नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। द्वितीय वर्ष ऑनर्स और द्वितीय वर्ष पास कोर्स। और अब आज हम बात कर रहे हैं राम मालदेव, जोधपुर के बहुत प्रसिद्ध और बहुत वीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं मध्यकाल राजस्थान के इतिहास में, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के साथ में शेरशाह सूरी के साथ में भी लोहा लिया, और न केवल लोहा लिया बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। आज पहले मेरे इस वीडियो के व्याख्यान के माध्यम से मैं आपको उनके पृष्ठभूमि के बारे में बता रहा हूँ। और पृष्ठभूमि के बारे में बताने से पहले जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि राव जो जोधा थे, जिन्होंने 1438 से लेकर 1489 तक 1438 से लेकर 1489 तक शासन किया, और उसके बाद 1489 से लेके उसके आगे समय तक जो है, जोधा का हम मानते हैं कि बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, वीर योद्धा थे, साम्राज्य विस्तार भी किया था, अटूट साहस था, शौर्य था, और विस्तारवादी नीति भी अपनाई, जो मारवाड़ को एक मजबूत राज भी दिया। 1489 से लेकर 92 तक छोटे से समय में उनके पुत्र सातल बने, जो जैसलमेर घराने के दामाद थे, लेकिन उनको उतना समय मिला नहीं। राव सातल को साम्राज्य विस्तार का इतना समय मिला नहीं। और जब हाकिम खां ने अजमेर के राजा हाकिम खां मल्लू खां ने जब आक्रमण कर दिया उनके भाई पर, तो राव सातल वहाँ बचाने गए, और इसी में उनकी मृत्यु हो गई। मार्च 1492 में उनकी मृत्यु हो गई। राव सातल की मृत्यु के बाद में छोटे भाई सूजा बने, जिन्होंने 1492 से लेकर 1515 तक शासन किया। और सूबा के में जोधा के समय से ही निकले हुए राव बीका, जो बीकानेर गए थे, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी, उन्होंने आक्रमण किया। बाड़मेर, कोटड़ा, जेतारण, इन सब साम्राज्यों पर सूजा ने आक्रमण किया, जो 1492 से लेकर 1515 तक शासन कर रहे थे। और ऐसा माना जाता है कि उनका काल पूरा का पूरा संघर्ष का काल रहा। और जब वे संघर्ष कर रहे थे तो एक बात और भी थी कि धीरे धीरे मारवाड़ व्यवस्थित हो रहा था। मारवाड़ की केंद्रीय शक्ति को थोड़ा सा धक्का इसलिए लगा इस समय, क्योंकि जोधा ने सामंतशाही व्यवस्था स्थापित की थी। उनके अपने जागीरदारों पर, अपने सामंतों पर बहुत विश्वास था। ये सामंती प्रथा और ये जो प्रथा सूजा ने भी जारी रखी, लेकिन सूजा उनके बीच संतुलन स्थापित करने का और समन्वय की स्थिति का उतना लाभ उठा नहीं पाए जितना कि राव जोधा ने उठाया था। अतः राव जोधा के लिए सामंत व्यवस्था या केंद्रीय शक्ति का कमजोर होना या सामंतों पर निर्भर होना राव जोधा के लिए लाभकारी रहा, लेकिन राव सातल के लिए नुकसानदार रहा। और बार बार जो है ये उनका किसी न किसी तरीके से, कैसे न कैसे, किस करके सामंत उनको, एक तरीके से हम साधारण भाषा में बात करें तो ब्लैकमेल करने की स्थिति आई। और अंततः 1514 में राव सूजा का छोटा जो है 92 में राव सूजा का मृत्यु हो गई। राव सूजा की मृत्यु के पीछे एक आघात ये भी था कि उनका जो बड़ा पुत्र था, जो सबसे मजबूत पुत्र माना जाता था, उसकी मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो गई थी। इसलिए जो इसको राजकुमार बाधा कहते थे। तो राव सूजा जो है मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं पर कमजोर स्थापित हो गए थे। मुगल सम्राट बाबर और महाराणा सांगा के बीच खानवा के युद्ध में भी राणा सांगा ने 4000 सैनिकों से महाराणा सांगा की मदद की थी। ये राव सूजा की सबसे अब आगे हम बात करते हैं राव सूजा से बात की। राव सूजा की मृत्यु जो है 1515 में होगी। उसके बाद में जो है गंगा मारवाड़ के शासक बने, और गंगा जो थे वो बड़े बलशाली कूटनीतिज्ञ, साम्राज्य विस्तार करने वाले, सब कुछ थे। इसी समय में देखिए, ये वे समय है जब 1515 से लेकर 1532 का समय, महाराणा सांगा मेवाड़ की पताका फहरा रहे हैं, हिंदू बादशाही की बात कर रहे हैं। भारत पर लोधी वंश इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा है, और इब्राहिम लोधी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और बाबर मुगल से जो सत्ता भारत में स्थापित होती है। तो ये 1515 से लेकर 1532 की समकालीन इतिहास की बात करें तो राव गंगा को बड़ी चुनौती इसका सामना करना पड़ा होगा।
राव गंगा बड़े वीर योद्धा माने जाते थे। साम्राज्य विस्तार भी किया तो उन्होंने मेड़ता, मालवा, डेगाना, जोधपुर, जालोर जो मुख्यतः मुस्लिम साम्राज्य थे, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी पताका फहराने का प्रयास किया, पूरा प्रयास किया। लेकिन अभी भी सामंतशाही व्यवस्था और ये स्थापित चल रही थी और इसके कारण उनको कई जगह पे सामना करना पड़ा था। राव गंगा वो थे जिन्होंने कि अपने पिता के कहने पर खानवा के युद्ध में जब पूरी एक हिंदू पद बादशाही या हिंदू नेतृत्व के रूप में राणा सांगा युद्ध कर रहे थे, तब वह राणा सांगा की मदद करने के लिए मारवाड़ की ओर से भेजे गए थे और मारवाड़ की ओर से गए थे और मालदेव जो उनके पुत्र थे वो भी गए थे उसी समय में। तो 1532 में एक कहते हैं मई 1531 में और 1532 के प्रारंभ में मालदेव ने सत्ता प्राप्त की। मई 1531 में खिड़की पर ऐसा कह रहे हैं कि मानते हैं इतिहासकार कि अफीम का सेवन किए हुए थे और उन्होंने चक्कर आ गए और वो गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। ये उनकी घटना को अकस्मात न मानकर इंटेंशनली माना जाता है और गोपीनाथ शर्मा जी ने भी यही बात कही है कि उनकी हत्या हुई है। लेकिन कुछ इतिहासकार उस बात को दोहराते नहीं है क्योंकि राठौड़ों की इस तरीके की परंपरा नहीं रही है। एक तरीके से वो जो है वंशावलियों को बड़ा आदर करने वाले और बड़े संस्कारवान माने जाते हैं। तो ये बात हम उसको नहीं होते हैं। और अब आता है राव मालदेव का प्रारंभिक जो है जिसको हम एक बात कहा गया भाई वो पितृहंता थे, ये नहीं थे, लेकिन इस बात को नकारा जा सकता है क्योंकि उनके विपरीत में मत बहुत ज़्यादा थे। 1532 से लेकर 1562 तक राव मालदेव ने शासन किया और हाँ, अब मेन इस पर आ जाते हैं हम जहाँ मैंने आपको पिछले 5 राजाओं के मारवाड़ के शासकों के नाम बताए और उसके बाद 1532 से लेके 1562 तक राव मालदेव का शासन रहा। ये मालदेव थे जिन्होंने शेरशाह सूरी से संघर्ष किया, यही मालदेव थे जिन्होंने हुमायूं से भी संघर्ष किया और यही मालदेव थे जिन्होंने मारवाड़ की पताका बहुत ऊपर फहराई। तो और जिनको अपने विभिन्न उससे हशमत वाला भी कहा जाता है, चाहे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हो, चाहे डॉक्टर हबीब निजामी हो, चाहे रोलजले एग हो और तत्कालीन अमीर खुसरो और बर्नी उन्होंने भी मालदेव का वर्णन किया और उनको हशमत वाला कहा है। वहाँ से ये दे दिए। राव मालदेव की एक बात और है कि जब वे शासन पर आए तब बहुत सिकुड़ा हुआ था। हालांकि वो सिरोही के उनके जो थी माता वो सिरोही देवड़ा उसकी थी और 1511 में उनका जन्म हुआ। उसके बाद राज्य 1532 में उनका राज्याभिषेक हुआ 21 वर्ष की आयु में और धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करने का पूरा प्रयास किया। उनकी बैकग्राउंड उनकी जो पृष्ठभूमि के बारे में बात करता है तो राणा सांगा ने जब युद्ध किया था मुगलों के साथ में तो वह भी उस 15,000 सैनिकों में जो मारवाड़ ने मेवाड़ के पक्ष में सैनिक भेजे थे उसमें वह भाग ले रहे थे। तो एक बहुत बड़ा अनुभव उनको था। और इसी तरीके से दूसरी बात करें हम कि क्या स्थिति थी राजनीतिक स्थिति, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जोधपुर के पास बिलाड़ा में सीरवी का वंश का शासन था। भादराजूण जो पास में जगह थी वहाँ वीरा सिंघल का था। नागौर में मोहम्मद खान था। जैसलमेर भाटी लूणकरण थे और फतेहपुर झुंझुनू डीडवाना आयम में कालिम खानी मुसलमान थे। और जालोर में बात करें तो हम बिहारी पठानों का शासन था। और अजमेर में बात करें तो उस समय राठौड़ का इनकी एक खाप का जंगमाल का शासन था। तो इन सब को किस तरीके से एक छत्र के नीचे लेके आके मारवाड़ की पताका फहराने, ये मैंने वो नाम लिए जो मारवाड़ की थी। अब तत्कालीन परिस्थितियों की बात करते हैं। 1532 वह है 4 जबरदस्त युद्ध जीतने के बाद में बाबर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और 1530 में हुमायूं आता है। उसके साथ में भी व्यस्त है। शेरशाह के साथ में उन्होंने चुनार का घेरा डाला है। ठीक 1532 इसी समय में गुजरात का राजा बहादुर शाह चित्तौड़ पर कर्णवती के उसमें आक्रमण करता है और हुमायूं उसको बचा नहीं पाता है। राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। पन्नाधाय का वो बलवीर विक्रमादित्य बलवीर बनता है और बलवीर जो है पन्नाधाय उदय सिंह की हत्या करना चाहता है। पन्नाधाय की घटना आती है और एक मासूम उदय सिंह जो है आगे चलकर मेवाड़ की गद्दी पे बैठते हैं। तो मेवाड़ के नेतृत्व में वैक्यूम आ रखा है, हुमायूं में वैक्यूम आ रखा है। शेरशाह और हुमायूं और शेरशाह आपस में एक दूसरे से व्यस्त है। ये वह समय है जब मालदेव गद्दी पर बैठ रहे हैं 1532 में और इसलिए इस समय का अवसर पाकर लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने अपना जबरदस्त राज्य विस्तार किया। और राज्य विस्तार करने के कारण हम देखते हैं कि नजामुद्दीन अहमद हुआ, चाहे बदायूं हुआ, चाहे अबुल फजल, उन्होंने सब ने उनको हशमतुल्लाह कहा और उन्होंने मुक्त कंठ से उसकी शूरवीरता की प्रशंसा की। सांगा के पश्चिमों पर चलकर उन्होंने उत्तरी भारत में राजपूतों की सर्वोच्चता पुनः स्थापित करने का प्रयास भी किया और अपने निरंतर सैनिक विजय और कूटनीति से और अपनी शूरवीरता से
सीमाओं का विस्तार भी किया और अपने उत्तरी राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। अगले एपिसोड में हम उनके राज्य विस्तार के बारे में और उनके साथ जो शामिल का युद्ध हुआ 1545 में हुआ, जिसमें कि हुमायूं ने कहा भी जेता कोपा की घटना आती है, जिसमें कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी सल्तनत खो देता, उसके बारे में उसके में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।